मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो आपके क्या कहते हैं सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा था, हम जनता बनवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। इंडिया टीवी के एंकरों, बीजेपी के वक्ताओं, प्रवक्ताओं और लीडरों से खुदा बचाए, जब कोई बिल्किस बानो की बात करे या दलित लड़की की लाश जलाने की बात करे या वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान बताने की बात करे, तो ये सिकंदर से लेकर के बाबर, अकबर, औरंगजेब को गिनाएं और अपने को सनातनी बताएं। अगर साधु के भेष में सीता माता को चुराने वाला सनातनी हो सकता है और या रसूलुल्लाह की जगह अल्लाहु अकबर कहने वाला सुन्नी हो सकता है, तो फिर मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। मैंने मुख्यमंत्री का बयान में कई बार पढ़ा, मैं उसमें वो लाइन खोज रही हूँ जिसमें वो यहाँ देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के लिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को घर बांग्लादेश की स्थिति भी तभी सुधरेगी जब वो महाकाली, जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, 18,000 बच्चियों से बलात्कार हुआ, उनका गर्भवती हुई, ये इसी जमात ने कराया था, जो जमात अभी बांग्लादेश में करा रही है, और उसी फौज ने कराया था जो आज वही फौज उन बेचारे हिंदुओं को तरसा रही है। तो हमारी बात याद रखना, प्रियंका उसी भेष में संसद में आ रही है, और उसके अलावा जिस माँ ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, हम उसको वापस ला करके अखंड भारत बना सकते हैं और हर इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाने वालों को मुसलमानों की वफा को याद दिला सकते हैं। आप हमारे देश के मुसलमानों का कंपैरिजन बांग्लादेश के उन जो जमाती हैं, जो अत्याचारी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनसे क्यों करना है? मुझे एक बयान कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का जरूर बता दीजिएगा। डिबेट अभी पूरा बाकी है। अब तिवारी जी, रंगरेज साहब को चिंता इस बात की है कि यहाँ 80-20 की राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन हैं। बाबर का जिक्र क्यों हो रहा है इस देश में? हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों बार बार याद दिला रहे हैं कि बाबर के सफे सलार कौन? देखो, बाबर तो बार बार याद आएगा। 1528 में जिनके नाम पर भारत यश प्राप्त करता रहा, ऐसे भगवान श्री राम के मंदिर को उसने बनाया, मतलब बिगाड़ा, उसको ध्वस्त किया। आज दही योग से 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर जिनको धार्मिक इतिहास का ज्ञान है, वो आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक बता सकते हैं कि शिवलिंग क्या है और सबसे पहला शिवलिंग कहाँ आया और संबल क्या है, और कल की अवतार ने, आखिरी अवतार ने, आखिरी संदेश ने दुनिया को क्या बताया। आप उस मज़हब, धर्म की बात कर रहे हैं जिसका किसी वेद पुराण में नाम नहीं आया, और आप उन पठानों, तुर्कों, अकबर के मियों, बाबर के शियों
औरंगजेब के वहाबियों की बात करके मुसलमानों को बदनाम करा रहे हैं और शिवलिंग को ढूंढते ढूंढते पीरे तरीक़त वली हिंद गौसल आजम पीर मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी दस्तखत दे रहे हैं। ये आपकी बहस से न देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, न हिंदू से चलेगा, न मुसलमान से चलेगा। आपकी बहस में वही बात करेगा जिसको कोई ज्ञान नहीं। आपको मैंने एक अपना इंटरव्यू दिखाया, मगर आपने मुसलमानों को जेर करने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए फतह का फतवा दिखाया और मेरे YouTube चैनल पर नशर हुए। HPNR ने नेट पर चढ़ाया, उसको आपने नहीं दिखाया, इसलिए मुझे पूरा यकीन आया कि आप मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, भोगी मीडिया हो सकते हैं, मगर आप निष्पक्ष बयान नहीं दे सकती, नहीं देंगे। बाबर की बात होगी तो क्या यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के बयान आने जरूरी है? देखिए मैडम, ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कराची अकीदत पेश करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत है, न वो बाबरनामा से चलेगा, न वो तुझके जहांगीरी से चलेगा, न ही अकबरी से चलेगा। ये भारत चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए जो लोग और बार ला रहे हैं, जो लोग मुसलमान चलेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा संविधान से, कुरान से और नबी की जुबान से। आमीन सुमा आमीन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।